गुड इवनिंग साथियों, मैं पीसी गुप्ता माँ यूजीसी नेट जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्व के भूगोल के बारे में बताऊंगा और आज मेरी तीसरी क्लास है जिसमें मैंने पिछले दिनों में आपको क्रीक, गल्फ, बे, बाइट के बारे में बताया था और पुलिन के बारे में भी। तो आज मैंने ये सार्क के बारे में बताऊंगा कि सार्क का संगठन के बारे में और कितने देश होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए हम आज अपनी तीसरी क्लास का प्रारंभ करें। तो हम जानेंगे पहले सार्क के बारे में। सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में कुल 8 देश आते हैं। पहला नंबर पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, तो हम इसे क्रमवाइज लिखेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं जो सार्क में आते हैं। ठीक, तो मैं सार्क के बारे में बता चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। अब मैं बताऊंगा कि सार्क का संगठन कहाँ हुआ। ठीक, अब आइए हम उसके बारे में जानेंगे। तो सार्क का संगठन सार्क का मुख्यालय नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, काठमांडू। और इसका संगठन 1985 में हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में, कब? 1985 में। ठीक, अब हम सार्क के बारे में समझ चुके होंगे। मैं पुनः रिपीट करूंगा जिससे आप सभी को सार्क की सभी देश याद हो जाए।
ठीक। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक। अब मैं इन देशों की विशेषताएं के बारे में बताऊंगा कि कौन सी देश में क्या क्या विशेषताएं हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सार्क के अंतर्गत आता है। अफगानिस्तान जो है कि मतलब अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है। ठीक। ये अफीम उत्पादन सर्वाधिक करता है। उत्पादन और निर्यात के बारे में, उत्पादन उसे कहते हैं जैसे अपने ही देश में उगाया जाए जो फसल, उसे उत्पादन कहते हैं। और निर्यातक अपने देश में उत्पादन किए हुए सामग्री को अन्य देश में भेजा जाए उसे निर्यात कहते हैं। ठीक। तो श्रीलंका के बारे में, यह चाय उत्पादन में सर्वाधिक है। चाय उत्पादन सर्वाधिक करता है तथा निर्यातक भी करता है। भारत भी चाय उत्पादन अधिक करता है, लेकिन उसका निर्यातक क्यों कम होता है? क्योंकि भारत में चाय पीने वाले की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए भारत उत्पादन तो करता है लेकिन निर्यात नहीं हो पाता। और यहाँ पे चाय पीने वाले की संख्या कम है, इसलिए उत्पादन अधिक के साथ निर्यातक भी अधिक करता है। ठीक। अब मैं मालदीव के बारे में बताऊंगा। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव जो है पर्यटन के लिए जाना जाता है। ठीक। और इसमें 90% मुस्लिम आबादी है, 90% मुस्लिम आबादी है। और इसकी राजधानी माले, मैं पिछली क्लास में बताया था कि जो द्वीप के बारे में नहीं बताया था कि द्वीप मालदीव सबसे छोटा है अपने एशिया में, तो उसमें मालदीव छोटा एरिया है। और द्वीप के बारे में बताया था, द्वीप उसे कहते हैं छोटा से एरिया जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, उसे ही द्वीप कहते हैं। तो आइए, हम समझ चुके होंगे। आप सभी को इस क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग एक क्लास अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।